इन मिनी स्कर्ट वाली लड़कियों ने कभी कोई लड़का देखा ही नहीं था, क्योंकि ये लड़कियों का प्लेनेट है। सब अपनी सहेलियों को बुलाकर देखने आ गई। सोच रही थी कि इसे पकड़कर रानी को दे दें। उन्हें क्या पता था कि वहाँ जमीन पर 3 और लड़के पड़े हैं। जैसे ही चारों लड़कों को महल ले जाया गया, एक लड़की खुद को रोक नहीं पाई और सीधे एक लड़के की तरफ दौड़ गई। बाकी लड़कियां थोड़ी शर्मिंदा हो गई और जल्दी से उसे अलग ले गई। उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी सारी लड़कियों के बीच फंसे चारों लड़के भी अंदर ही अंदर घबराए बैठे थे, जैसे अगले ही पल ये लड़कियां उन्हें पूरी तरह घेर लेंगी। बस चौथा लड़का थोड़ा शरारती था और एक तरफ खड़ी छोटी लड़की से आंखों ही आंखों में बातें कर रहा था। तभी मास्क पहने रानी बाहर आई और चारों से बड़े ही दोस्ताना तरीके से बातें करने लगी। फिर उनकी मर्जी पूछे बिना रानी ने फैसला कर लिया कि उन्हें उन सहायकों को दे दिया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे थे। छोटी सुंदरी ने ये सुना और चुपचाप बाहर निकल गई। सीधा लैब में अपनी बहन बड़ी सुंदरी के पास गई और उसे रानी का फैसला बता दिया। बड़ी सुंदरी कहती है, बढ़िया मौका किसी बाहर वाले को क्यों दे। आदमियों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था और बड़े भाई ने तो रानी की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। वो अपने भाइयों के साथ बैठकर सोचने लगा कि अब भागना कैसे है। तीसरे भाई को लगा कि इन औरतों से ही कुछ मदद मिल सकती है। यहाँ सब कुछ नया था तो बाहर निकलने के लिए किसी की हेल्प तो चाहिए ही थी, लेकिन चौथे भाई को तो बस लड़कियां ही दिखती थी। उसे तो लगता था कि यहाँ हमेशा रहना भी मजे का है। बाकी सब उसकी बातों से चुप ही रह गए। तभी बड़ी सुंदरी ने एक जबरदस्त लाल ड्रेस पहन ली और खाने का बहाना बनाकर सोचा, चलो पहले अपना फेवरेट लड़का चुन लेते हैं। उसकी नजर सीधा सबसे स्मार्ट तीसरे भाई पर गई। तीसरे भाई ने भी अंदर से मदद मिल जाए इसलिए फटाफट उसके साथ मिल गया। बड़ी सुंदरी उसकी हरकत से बहुत खुश हो गई और उसने उन्हें लड़कियों वाले ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताया। यहाँ सिर्फ औरतें ही रहती हैं, लेकिन उन्होंने मर्दों के बारे में सुना था। ये चारों यहाँ आने वाले पहले मर्द थे, तो रानी उन्हें कभी जाने नहीं देगी। अभी बात चल ही रही थी कि रानी के गार्ड आ गए। जैसे ही बड़ी सुंदरी को खबर मिली, वो फौरन छुप गई। गार्ड बोला कि रानी को एक आदमी चाहिए। चौथा भाई तो खुद ही जाने को तैयार हो गया, लेकिन बड़े भाई ने उसे रोक लिया। उसे डर था कि कहीं चौथा भाई खूबसूरत लड़की देखकर असली काम ही न भूल जाए। आखिर रानी को मनाना जरूरी था, तभी तो सब घर लौट सकते थे। तो तीसरे भाई ने खुद ही ये जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उसकी हरकतों से बड़ी सुंदरी काफी चिढ़ गई। उसे तो पता ही नहीं था कि तीसरे भाई के लिए तो असली मुसीबत आने वाली थी। रानी ने उसे कहा कि चलो थोड़ा मजा करने के लिए एक ड्रिंक ले लो। आदमी फौरन 2 ग्लास भर लाया, लेकिन रानी ने मास्क पहना था तो वो पी ही नहीं सकती थी। आदमी भी बड़ा जिज्ञासु था कि रानी असल में दिखती कैसी है, तो उसने उससे मास्क उतारने की रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि मास्क के साथ तो किस भी नहीं कर सकता था। रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो झट से उठी और स्क्रीन के पास चली गई। फिर उसने रिमोट से स्क्रीन ऑन किया और अपनी टेक फैक्ट्री दिखाते हुए बोली, देखो मेरे पास यूनिवर्स की सबसे दमदार टेक्नोलॉजी है, बस सोचूं और धरती गायब। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो। लेकिन जैसे ही आदमी ने उसकी धमकी सुनी, वो भी भड़क गया। गुस्से में उसने झट से उसका मास्क उतार दिया, लेकिन रानी का चेहरा तो पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। ये देखकर वो एकदम दंग रह गया। फिर रानी ने भी सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, और उसने उसे जबरदस्ती खुद को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आदमी ऐसा नहीं कर पाया, तो रानी गुस्से में आकर तुरंत लोगों को बुला के उसे ले जाने को कह देती है। आदमी वापस आता है। अपने दोस्तों को बताने ही वाला था कि अचानक एक गार्ड अंदर घुस आती है और सबको बाहर ले जाती है। चारों को लगा कि रानी अब सजा देगी, लेकिन असल में बड़ी सुंदरी ने कोई जुगाड़ निकाल लिया था। तीसरे ने खुशी खुशी में बड़ी सुंदरी को गले लगा लिया और चौथा तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। बड़ी सुंदरी ने फटाफट हथियार निकाले और सबको दे दिए। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। बड़ी सुंदरी ने लोगों को जल्दी से छुपने को कहा और खुद जाकर आने वाले को टरका दिया। फिर सबको लेकर छुपते छुपाते किसी तरह महल से बाहर निकल गई, लेकिन महल के चारों तरफ स्कैनर लगे हुए थे। वे घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिरकार सब एक गुफा में जा पहुंचे। चौथा भाई बड़ा जिज्ञासु था, इधर उधर ताक झांक करने लगा। तभी एक बड़ी सी मकड़ी चुपचाप आ गई और सीधा चौथे पर झपट पड़ी। तीसरे ने बिना सोचे समझे मकड़ी पर गोली चला दी और मकड़ी तुरंत काले पानी में बदल गई। फिलहाल तीनों कपल्स तो सेफ थे और आपस में मस्तियां कर रहे थे। यहाँ तक कि दूसरे वाले को भी एक खूबसूरत लड़की पसंद करने लगी, लेकिन बेचारा बड़ा भाई तो अकेला ही रह गया। आखिरकार उसने सोचा चलो बाहर घूम फिर आते हैं। तभी वो देखता है कि रानी के गार्ड्स आ रहे हैं। वो फटाफट वापस जाकर सबको बता देता है वो गुफा में फंसे हैं, भागना तो नामुमकिन है। तीसरा बंदा बोलता है चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़ी सुंदरी और बाकी तीनों ने इन्हें पकड़ लिया है। फिर गार्ड्स के साथ वापस चलते हैं। रानी भी झट से तीसरे बंदे से मिलने आ जाती है, लेकिन असल में ये सब उसके लिए एक जाल था। रानी को पता चलता है कि उसे बंधक बना लिया गया है। वो ऐसे दिखाती है जैसे बहुत दुखी है और बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन असल में वो चुपके से पिस्तौल उठा लेती है। किस्मत से सब लोग जल्दी से छुप जाते हैं तो किसी को गोली नहीं लगती। फिर रानी को पकड़ लिया जाता है और उसका मास्क भी छीन लिया जाता है। कुछ लोग रानी को बांधकर पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। अब उनकी प्लानिंग है कि बड़ी सुंदरी रानी बनकर रहेगी और छोटी सुंदरी बाकी लोगों के साथ एक फैक्ट्री में। इसी बीच रानी के गार्ड्स आ जाते हैं। रानी भी मौका देखकर पर्दा गिरा देती है। उनकी चाल भी पकड़ में आ जाती है। रानी को तो बचा लिया जाता है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। सीधा सबके सामने अपना नकाब उतार देती है और तीसरे बंदे को जबरदस्ती अपने साथ रहने को कहती है, लेकिन वो तैयार नहीं था। गुस्से में रानी सबको टेक्नोलॉजी फैक्ट्री ले जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसके हथियार अब सीधा धरती की तरफ ताने हुए हैं, बस उसे बटन दबाना है और धरती गायब हो जाएगी। लेकिन किसी को उसकी धमकी की कोई परवाह ही नहीं है। रानी गुस्से में स्विच के पास चली जाती है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं, तो वो बटन दबा देती है। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। धरती तो वैसे की वैसे ही रहती है, बिल्कुल सुरक्षित। रानी तो बिल्कुल मानने वाली नहीं थी, बार बार बटन दबाती रही। आखिरकार टेक्नोलॉजी फैक्ट्री में धमाका हो गया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी, अंदर घुस गई और फिर से कोशिश करने लगी। इससे तो धमाका और जल्दी हो गया। आखिरकार रानी फैक्ट्री में ही धमाके में मारी गई। रानी गई तो झगड़ा भी खत्म हो गया। अब बड़ी सुंदरी रानी बन गई है। हालांकि उसे ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो चारों लड़कों को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि उन्हें वापस धरती भेज दे। तभी धरती से एक मैसेज आ जाता है। वहाँ से बोलते हैं कि चारों लोग उसी ग्रह पर ही रहें, इससे बस एक इंटरचेंज और सीखने का मौका मान लो। सब लोग तुरंत खुश हो जाते हैं। अब जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी वही सबसे बड़ा चैंपियन बन जाता है। ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां उसे प्यार जताने लगती हैं और यही फिल्म खत्म होती है। एक आदमी गलती से लड़कियों के टापू पर जा पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ों के पीछे ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां छुपी हुई थीं और वो उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो कुछ समझ ही नहीं पाया था कि लड़कियां उसे सीधा उठाकर ले गईं। जैसे ही आदमी ने आंखें खोली, सामने एक जबरदस्त खूबसूरत लड़की थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर छू भी लिया कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि ये सच है, उसके चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन वो कुछ पूछ ही पाता। तभी कुछ औरतें बाटब उठाए अंदर आ गईं और हंसते खेलते सीधा आदमी पर टूट पड़ी और उसके कपड़े उतारने लगी। आदमी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाया। उसे सीधा बाटब में डाल दिया गया और अच्छे से रगड़ा गया। ऊपर से कभी कभी ताजे फलों का जूस भी डाल देते थे ताकि आदमी और भी चमक जाए। जल्दी ही लंबी टांगों वाली
लड़कियों का एक झुंड वहां आ गया। सब एक्साइटेड और थोड़ी शर्माई हुई उस आदमी को घेर लिया। लड़कियों के टापू में बहुत समय से इतनी मस्ती नहीं हुई थी। आदमी ने बड़ी मुश्किल से कुछ औरतों को वहां से भगाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाकी लड़कियां उसे देख रही हैं, वो तुरंत अपना मूड बदलकर बाटब के पानी से उनके साथ खेलने लगा। खेल खेल में थक गया तो शर्माते हुए बाटब में छुप गया। तभी एक लड़की साफ कपड़े लेकर आ गई तो आदमी ने फटाफट पूछ लिया, ये सब क्या है? लड़की ने बताया कि वे सब काफी समय से किसी जवान लड़के से नहीं मिली थी, इसलिए थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। फिर उनका जोश इतना था कि संभालना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि तौलिया भी खुद उन्होंने ला कर दिया। लड़के ने भी सोचा चलो जो करना है कर लो, और फिर तौलिया लपेटकर जैसे तैसे बाहर भाग गया। उसे क्या पता था कि वो भेड़ियों के अड्डे से निकलकर सीधा बाघ के अड्डे में फंस जाएगा। काम कर रही सारी खूबसूरत लड़कियां एकदम रुक गईं, सबकी नजरें आदमी पर टिक गईं और वो खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आईं। बेचारा आदमी तो एकदम लड़कियों के बीच घिर गया। आखिरकार जैसे तैसे वो नीचे झुककर बाहर निकला और उसे कपड़े पहनने का मौका मिल ही गया। आदमी को लगा कि वो यहाँ अकेला मर्द है, लेकिन फिर उसे एक और अंकल मिल गए जो उसे मारना चाहते थे, क्योंकि इस जगह पर एक साथ दो मर्द नहीं रह सकते थे। अगर वो जिंदा रहता तो अंकल को मारना पड़ता, लेकिन अंकल ने अपनी दुख भरी कहानी याद की और सोचा कि ये बंदा भी जल्दी ही वही सब झेलेगा, तो उसका दिल नहीं माना और उसने मारने का इरादा छोड़ दिया। फिर वो आदमी को खिड़की के पास ले गया और बोला, देखो बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं वो मेरी बेटियां हैं, अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे मार देते हैं, और जो हरे कपड़े पहने हैं वो यहाँ की गार्ड है। जंगल में हरा रंग सबसे बढ़िया छुपाव है, ये सब बड़ी तगड़ी और सख्त है और हर रोज गश्त के बाद यहीं आकर नहाती हैं। लेकिन आदमी तो बस पानी में मस्ती करती लड़कियों को देख रहा था, उससे तो कहीं कोई खतरा नजर ही नहीं आ रहा था, उल्टा वो तो बड़ा खुश था। अंकल ने जब देखा कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा तो अंकल निराश हुए। असल में ये अंकल तो बस 32 साल के हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 साल में ही इनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब ये बूढ़े लगने लगे हैं और दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ये जो खूबसूरत लड़की है वो भी इन्हीं के साथ पकड़ी गई थी। वो लड़की थी इसलिए बच गई, लेकिन फिर भी हर वक्त डर के साए में रहती थी। आदमी ने कहा कि वो उसे और अंकल को यहाँ से ले जाएगा, पर उसे पता ही नहीं चला कि पीछे एक गार्ड उनकी बातें सुन रही थी। जब खूबसूरत लड़की ने देखा तो उसने आदमी से कहा कि जाओ उसे पटाने की कोशिश करो, क्योंकि टापू के लोग उनकी भाषा नहीं समझते, तो बस ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें वो लोग बहुत पसंद है। आदमी गार्ड की शक्ल देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। जैसे ही गार्ड ने उसकी तरफ दोस्ती का इशारा देखा वो तो तुरंत उस पर टूट पड़ी। आदमी जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां से गुजरने वाले बाकी औरतें भी ये देखकर जोश में आ गए और झगड़ने लगे। टापू की औरतें एक से बढ़कर एक हैं, कोई भी किसी और को मौका नहीं देना चाहती। इसी चक्कर में आदमी को भागने का मौका मिल जाता है। वो जल्दी से खूबसूरत लड़की के साथ वहां से भागने ही वाला था कि अचानक 2 और लड़कियों ने उसे पकड़ लिया और बोली, रानी तुमसे मिलना चाहती है। आदमी भी बड़ा खुश होकर उनके साथ चला गया। राजकुमारी के टापू की सारी खूबसूरत लड़कियां एक जगह जमा हो गई हैं और रानी भी बेचैनी से आदमी इंतजार कर रही है। जैसे ही आदमी आया सारी खूबसूरत लड़कियां उस पर टूट पड़ी। रानी ये देखकर परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद अभी तक नए आदमी का मजा ले ही नहीं पाई थी। उसने जोर से बाकी लड़कियों को वापस बुला लिया। मौत से बचा हुआ आदमी थोड़ा डर गया था। रानी ने ये देखकर भी कोई जल्दी नहीं दिखाई, बस अपने लोगों से कहा कि आदमी के लिए शराब ले आओ। आदमी ने पीने की हिम्मत नहीं की और उसने शराब फेंक दी। फिर वहां 2 अजीब से बर्तन लाए गए और खूबसूरत लड़कियों ने उनमें कुछ जलाया। इस गाढ़े सफेद धुएं का ऐसा असर हुआ कि आदमी थोड़ा खोसा गया और उसके सामने का नजारा ही बदल गया। अब रानी ने चमकदार लाल कपड़े पहन लिए थे और लड़कियां उसके सामने डांस करने लगी। आदमी ये सब मजे से देखता रहा। रानी ने देखा कि आदमी पूरी तरह से उसके जादू में फंस चुका है, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि खतरा उसके इतने करीब आ गया है और उसके दोस्त उसे ढूंढने के लिए नदी पार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जंगल में घुसे उन पर अचानक हमला हो गया। अगले दिन जब खूबसूरत लड़की ने आदमी को उठाया तब उसे समझ आया कि रानी ने उसके साथ सुहागरात मना ली। सुंदर लड़की ने उसे बताया कि टापू के सारे लोग बाहर चले गए हैं, तो भागने का अभी सबसे अच्छा मौका है। वो बस छुपते छुपते गलती से टारगेट बोर्ड पर लग जाता है। तब पता चला था कि अंकल को तो पहले ही मार दिया गया था। खतरे को भांपते हुए आदमी ने फटाफट लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों भाग ली। दोनों अभी जंगल में घुसे ही थे कि गार्ड्स को पता चल गया और वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। रास्ते में दोनों ने अपने दोस्तों की लाशें देखी, लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं था। बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। छुपने के लिए दोनों ने खुद को हरे रंग से पोत लिया और केले के पत्तों से खुद को ढक लिया, जिससे वो गार्ड्स की नजरों से बच गए। लेकिन जंगल में ज्यादा देर तक छुपे रहना तो नामुमकिन था। तभी आदमी की नजर एक तैरते हुए टापू पर पड़ी, तो वो फटाफट उस लड़की को लेकर तैरता हुआ वहां पहुंच गया। उसी वक्त एक प्लेन उनके सिर के ऊपर से उड़ गया, तो दोनों फटाफट बाहर निकलकर मदद के लिए हाथ हिलाने लगे। किस्मत से पायलट ने उन्हें देख ही लिया और दोनों की जान बच गई। आदमी का लड़कियों के टापू का सफर बेकार नहीं गया, कम से कम एक खूबसूरत बीवी तो मिली।